जी नाज़रीन, जीएस चैनल पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि हम अपनी बहन फरावी सेबेस्टियन से मिलने आए हैं और खुदावंद जी मौका हमें फ़राहम किया। और आज हम इनसे पूछेंगे कि बाइबल का जो मैसेज है उनको हम तक पहुंचाने के लिए इनको इंस्पायरेशन कहाँ से मिली, ये बुलाहट कहाँ से आई है। तो ये सारी जो इनकी कोशिश है, सारा प्यार है जो ये हम सबसे करती हैं और हमें पैगाम खुदावंद का देती हैं, तो हम इनसे ये सारी बातचीत इनसे करेंगे। तो जी फ़रा, हम आपको वेलकम कहते हैं अपने चैनल पर और हम शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमें टाइम दिया। तो ये जर्नी जो बाइबल का पैगाम हम तक पहुंचाना, ये इंस्पायरेशन आपको कहाँ से मिली और आपने इसको कैसे स्टार्ट किया, तो ये आप हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सिस्टर। मैं खुदा की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि खुदा ने मुझे आपसे मिलाया और सबसे बढ़कर आप सब नाजरीन से मिलाया, क्योंकि ये मेरे बस में नहीं कि मैं कहाँ कहाँ किन लोगों से मुखातिब हूँ, लेकिन ये खुदा का तरीका है कि वो आज उसने ये टेक्नोलॉजी दी कि आज हम घर में बैठकर एक दूसरे से मुखातिब हो सकते हैं, खुदा के कलाम को फैला सकते हैं। और मैं आपकी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि आपने हमेशा ना सिर्फ लोगों से मोहब्बत की बल्कि खुदा के लोगों से जो आपकी मोहब्बत है वो नज़र आती है। जो आपने क्वेश्चन किया कि ये जर्नी जो मैंने खुदा की खिदमत के लिए कहाँ से शुरू हुई और कैसे ये मैंने तय की, तो मैं अगर आपको बताऊं तो मैं बचपन से एक ऐसे मसीही घराने में पैदा हुई जहाँ के माँ बाप मेरे बहुत सादा थे, लेकिन उन्होंने हमेशा खुदा को फोकस रखा। और सबसे बढ़कर मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने संडे स्कूल के टीचर्स। जब हम छोटे थे हमने तकरीबन कॉलेज लेवल तक संडे स्कूल अटेंड किया, क्योंकि हमारे संडे स्कूल में मुख्तलिफ क्लासेस थी, एज के हिसाब से उन्होंने रखी थी। और जब हम टीनेजर हुए तो उस लेवल पे हमारे अंकल थे, तकरीबन 4 से 5 बुज़ुर्ग अंकल थे जो कि उनके बर्डन था वो हमें घरों से लेकर आते थे। जब हम और फिर उन्होंने कैटेगराइज हमें 2-3 दफ़ा हम लोगों ने बाइबल ख़त्म की अपने संडे स्कूल में, और हमें मुख्तलिफ मुकाशफा तक की उन्होंने उस वक्त में हमें स्टडी दे दी थी। सो वही अक्सर हम कहते हैं कि हमने बचपन में सेमिनरी कर ली, लेकिन उस वक्त तक कुछ नहीं पता था कि ये जो सीड सो किया जा रहा है ये कब कल्टीवेट होगा, इसके क्या होगा। लेकिन खुदा का शुक्र है वहाँ से हमने सीखा। फिर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लग गए, नहीं वक्त का पता चला कहाँ गए। फिर मैंने अराउंड 10 इयर्स बैक सिंगापुर में हिगाई इंस्टीट्यूट से एवेंजलिज्म का लीडरशिप का कोर्स किया। और वो भी करते वक्त मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये मैं एवेंजलिज्म का जो ट्रेनिंग करने सिंगापुर आई हूँ ये क्यों खुदा करवा रहा है। बस मैं एग्जैक्टली हाँ, बस मैं चुप करके करती गई। शादी हो गई, बच्चे, और मुझे लगने लगा कि शायद अभी बहुत लंबा टाइम है, मैं अभी खुदा के लिए कुछ नहीं कर सकती कि बच्चे छोटे हैं, घर की जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन मैं बड़ा शौक़ था किताबें पढ़ने का। अभी भी मैं मुख्तलिफ मेरे जो इनसे मैंने सीखा है मैं डेफ़िनेटली उनका नाम लेना चाहूँगी, चाहे वो बेनी हिन है या जिमी वॉन है, और इस तरह से मुख्तलिफ खुदा के खादिम हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अपनी माँ से, अपनी बड़ी बहन से, नगीना विक्टर से, जिसको बहुत से पाकिस्तान में लोग जानते होंगे जिन्होंने खुदा की खिदमत की। लास्ट ईयर मार्च में जब उनकी डेथ हुई मेरी सिस्टर की, जिसने खुदा की खिदमत में अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी, और उसकी जब सडन डेथ होती है तो उसके बाद मुझे जो एक डेथ की ना एक अजीब सी फीलिंग हुई थी, और वो ये सोच के कि हमें नहीं पता हमारे सांस ऐसे एकदम से चले जाते हैं, और जब हम खुदा के पास जाएंगे तो हमने किया क्या है। मैंने तो सिर्फ हांडी रोटी में अगर मैंने वक्त गुजार दिया और मैं वेट कर रही हूँ कि बच्चे बड़े हों तब कुछ करूँगी। वो टाइम था जिसने मुझे पुश किया कि आज का दिन है जिसमें जो करना है वो अभी का है, कल का मुझे नहीं पता कि मेरे पास कल का दिन है कि नहीं। और बस वहाँ से मैंने फिर वुमेन डे पे बिल्कुल एग्जैक्टली लास्ट जो था वुमेन डे था, उस पर मैंने अपने मोबाइल से एक वीडियो बना के फेसबुक पे डाली, और उस पे जो रिस्पांस आया, और मेरे ख़ास तौर पे जो मेरे भाई हैं उन्होंने मुझे कहा कि वाई नॉट कि आप चैनल बनाओ। मुझे चैनल की कोई नो हाउ नहीं थी, ना इस चीज़ का पता था कि मैंने कुछ रेगुलर बेसिस पे इस तरह से काम करना है, लेकिन ये खुदा की पुश है जिसका मुझे अभी तक पता नहीं था। भाई ने गाइड किया, चैनल बनाया और वीडियोस का मैंने शुरू किया, और जो खुदा से मैंने अभी तक सीखा था, कलाम से सीखा था, खुदा के लोगों से सीखा था, वो मैंने बताना शुरू किया। उस पे जो मुझे पूरी दुनिया से मैं कहूँगी रिस्पांस मिला, कनाडा से, अमेरिका से,
मुख्तलिफ लोगों जिनको मैं नहीं जानती थी, उन्होंने कहा कि आज जो आपने मैसेज दिया है ये हमारे लिए था, इस वक्त मैं ये फील कर रहा था और आपने ये कलाम दिया। खुदावंद ने लोगों को बरकत देना शुरू की और खुदा जैसे ज़बरदस्ती मुझे पुश कर रहा था। मैंने कहा मैं रेगुलर तो ऐसा कुछ करना नहीं चाह रही थी। होते गया। कईयों ने कहा कि आप टॉपिक बहुत अच्छे सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप में जो फील कर रही थी कि मैं तो इतनी कोई बहुत लर्नड खातून नहीं हूँ, कोई बहुत डिग्रियाँ मेरे पास नहीं है, कोई थियोलॉजी की मैंने ऐसा डिग्री नहीं ली है। लेकिन फिर कलाम ने ही मुझे गाइड किया कि खुदा ने दुनिया के नकम्मों को चुन लिया है और खुदा के आगे नकम्मा होना मुझे इस कदर पसंद आया कि खुदा ठीक है कि तूने अगर मुझे चुना है और इन्हीं सर्कमस्टांसिस में कि मैंने घर को देखना है, बच्चों को देखना है। और कई फिर लोगों ने मुझे कॉल की कि आप हमारे जगह पर आके इस प्रोग्राम में आके प्रीच कर सकते हो। तो मैंने कहा पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर मैं बाहर निकल सकती तो शायद मैं वही करती। पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। मैं तो इसीलिए घर पे अपने एक मोबाइल लेके तो काम शुरू कर दिया। शुरू में फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक मोबाइल था और उसे मैं समटाइम्स कुशन पे रख के सेट कर लेती थी, लाइट को सेट कर लेती थी और बगैर माइक के किया। बल्कि आप ही वो सिस्टर हैं जिन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया और उन्होंने बताया कि आप एक माइक लो और वो लगाओ, क्योंकि मुझे एट ऑल इन चीज़ों का नहीं पता था। उसमें वॉइस क्वालिटी मेरी बहुत कम आती थी, टेक्निकल पॉइंट से बियॉन्ड मैं बस कर रही थी और उस पे खुदा बरकत दे रहा था। लेकिन खुदा अपने काम के लिए आपको खर्च कर क्वालिटी और फिर आप जैसे जो बहन भाई हैं उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप कतरा कतरा सब गाइड करते गए। मैं उन सब के लिए थैंकफुल हूँ। खुदा उन सबको बरकत दे जिन्होंने इनकरेज किया, जिन्होंने मुझे बताया कि आप ये इक्विपमेंट यूज़ करो, ऐसे चीज़ें करो, लैंडस्केप में कैमरे को करो, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें। सो वो सारी गेन मैं याद करती हूँ। और अब जब खुदा का कलाम से मैं अब जो सीख रही हूँ कि अब खुदा कह रहा है कि बाकायदा रोया के साथ। बिल्कुल। आज जो मैं ख़ास तौर पे वुमेन डे पे आपने बात की कि आप पहले मेरे से बात शेयर कर रहे थे कि वुमेन डे के लिए हम बात करना चाह रहे हैं, और मुझे याद है कि मेरा ये सफ़र वुमेन डे से शुरू हुआ था और मैं उस वक्त भी यही कह रही थी कि बीइंग क्रिश्चियन, ख़ास तौर पे मैं ये बात करूँगी कि हमारे में औरत और आदमी का कोई फ़र्क नहीं है, कि खुदा यीशु ने जो जान दी है वो आदमी और औरत सेम। जो हमारी अदालत होगी आदमी और औरत सेम। जो हमारे आजमाए जाते हैं, वो शैतान जो हमारा दुश्मन हमें आजमाता है वो भी आदमी और औरत का फ़र्क नहीं रखता, सेम अटैक वो करता है। सो हम एज ए बिलीवर हमारे लिए इतनी बड़ी वॉल नहीं है आदमी और औरत के लिए, शैतान और यीशु दोनों के लिए सेम है। अब दुनिया के मामलों की तरफ अगर हम आएँ, जैसे वुमेन डे मनाया जाता है और ख़ास तौर पे उस वक्त जो मैंने बात की थी उस वक्त बड़ा स्लोगन मशहूर हुआ था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जिस पे मैं मतलब थोड़ा सा मैंने कंट्राडिक्ट किया था, बिकॉज बिलीवर होते हुए मैं जो है हमारे में, चाहे वो आदमी है, अगर आदमी भी ये स्लोगन लेता है तो वो ठीक नहीं, अगर औरत भी ये स्लोगन लेती है तो ठीक नहीं, क्योंकि आज के दौर में ये मैं ही तो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। एक छोटा बच्चा भी वो कहता है कि मेरी मर्ज़ी नहीं है अभी मैं आपके साथ बैठूं, मैंने ये कार्टून देखने हैं, मैंने ये करना है। इस कदर शैतान ने स्ट्रॉन्ग कर दिया। अगर आप 2 तिमोथी देखें, उसमें चैप्टर 3 में उसमें लिखा है कि आखिरी दिनों में जो सिन हम पर रूल करेंगे उनमें सेल्फ प्रेज है, घमंड है, ईगो है, और ये आज रूल कर रहे हैं हमारी ज़िंदगियों पे। और वही हैं, चाहे वो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के स्लोगन से आए। वुमेन डे क्यों आज औरत को ज़रूरत पड़ी कि वो वुमेन डे स्पेशल मनाया जाए, बल्कि हर दिन औरत का होता है, हर दिन हमारा खुदावंद में है, हर दिन। ये मैं मतलब बहुत कोई वो फनेटिक हो के बात नहीं कर रही कि जी आप कहें कि जी आप चर्च के हैं लोग, आप इस तरह से बात कर रहे हो, क्योंकि जो एक औरत है वो हम समझते हैं कमज़ोर है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसका इन्फ्लुएंस जो है वो अपने खावंद पे भी होता है, अपने बेटे पे भी होता है। और आज आप घरों में देखें, हाँ बज़ाहिर वो चीज़ें, लेकिन उस डिसीजन के पीछे औरत हमेशा होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। हमें अपनी स्ट्रेंथ को मानना है और हमें ये सोच से बाहर निकलना है कि मैं औरत हूँ, सबसे पहले मैं एक मसीही हूँ और मेरे लिए वही चैलेंजेस हैं, वही ब्लेसिंग्स हैं जो एक आदमी के लिए हैं। बिल्कुल ऐसे मसीह यीशु ने या शैतान कोई फ़र्क नहीं रखता। अगर एस्टर की हम बात करते हैं, अगर हम सारा की बात करते हैं, अगर हम दबूरा या जिसकी भी हम बात करते हैं, उन्होंने उसी खुदा के सामने दुआ की जिसके सामने
एक आदमी ने, इलाइजा ने की, मोसेस ने की। बिल्कुल। जब कलाम में कोई फ़र्क नहीं है, आज हम इस तरह से फ़र्क या ये दीवारें ना बनाएं एज ए बिलीवर। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे इंडिविजुअल बात आती है कि आप औरत हैं, मैं औरत हूँ, लेकिन जो एक आदमी को जो आदमी बनाना है, जो हम कहते हैं कि वो हमारे राइट्स नहीं देते, यानी उनको पालने वाला कौन है? वो तो औरत ही है ना। बिल्कुल। और 5 साल तक बच्चा जो कुछ कहते हैं बना दिया जाता है, उसके अंदर सीड सो कर दिया जाता है, वो वही बड़ा होके आदमी बनता है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बड़ा होके अपनी बीवी को उसके राइट्स दे या अपने बच्चों को नमूना दे, तो मुझे उसे आज गाइड करना, सिखाना है। और वो मैं कहाँ से लूँगी? कलाम से। वो ये नहीं कि मैं अपनी माँ से सीखूँगी, वो मैं कलाम से सीखूँगी। कलाम अगर आपका वो टीचर है ना, तो आप नस्लों को वाकई खुदा में लेके चलते हो। और आज जबकि मेरी अक्सर वीडियोस जो होती हैं वो एंड ऑफ डेज़ पे होती हैं, और ये मेरा पैशन है एंड ऑफ डेज़, क्योंकि मसीह यीशु जो है वो हमें लेने आने वाले हैं और बहुत कम वक्त रह गया है। और उसके हिसाब से इस वक्त हर औरत को, मैं वुमेन डे के हवाले से कहूँगी कि हर औरत जो है वो कलाम की तरफ राग़िब हो, कलाम से सीखे और फिर वो आगे अपने बच्चों को सिखाए। हमारे पास हमारा जो वक्त था, वो मैं कहूँगी कि हम खुशकिस्मत थे कि उस वक्त चर्चेस बहुत अलाइव थे, उस वक्त एनवायरनमेंट बहुत स्पिरिचुअल थी, और ये सोशल मीडिया नहीं था सबसे बड़ी सबसे बढ़कर। आपने बहुत अच्छी बात की। लेकिन आज जो है, आज ये बच्चे रूहानी खुराक से महरूम हैं। आज ये हर वक्त इंटरनेट और ये वो चीज़ें, और इनके पास इनको समझाना या इनके लिए ओबे करना बहुत मुश्किल है। हम लोग किस तरह से ओबे करते थे ना, और जब हमें, इसलिए खुदा को ओबे करना भी आसान था। लेकिन ये इन बच्चों का कसूर नहीं, ये हम बड़ों का कसूर है कि आज हम वो पास ऑन कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आज मतलब मैं अपने बेटे और बेटी के अंदर ये चीज़ ना पैदा करूं कि आप बेटी हो और आप बेटा हो। वुमेन डे पे आपने लहदा बैनर लेके जाना है, और उसमें जब औरत अपना लहदा बैनर लेके जाएगी ना, तो ये एक नेचुरल सिस्टम है कि आदमी रेजिस्ट करेगा, क्योंकि वो देखेगा कि वो ये अलहदा खड़ी होकर प्रोटेस्ट कर रही है मेरे खिलाफ। बिल्कुल। जबकि आदम और हवा को जब बनाया था तो औरत को हेल्पर बनाया था और उसके पसली में से निकाला था, वो दोनों एक हैं जी। और यहाँ पे जब हम अलहदा कर देते हैं ना, घरों में जाके औरतों को उनके राइट्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनके जो जिम्मेदारियाँ हैं ना, उसको वो फेड आउट हो जाती हैं। असल में हम ये चाह रहे हैं कि जो एक मसीही औरत है बाइबल के रेफरेंस से, वो उसको कैसा होना चाहिए, मतलब अपने घर के लिए, अपने ख़ानदान के लिए। हम हकूक़ पे तो बात करते हैं, लेकिन ज़्यादा हम कहते हैं कि एक औरत एक माँ भी है, एक बेटी भी है। बिल्कुल। और माशरे में उसका बड़ा रोल है। बिल्कुल। हर घर में एक बड़ा रोल है। बिल्कुल। एक लीडर भी है। एग्जैक्टली। तो एक माँ, एक बेटी जो क्रिश्चियन है या किसी भी मज़हब से बिलोंग करती है, तो उसको कैसा होना चाहिए, मतलब मैं उसके आगे डेवलपमेंट के लिए आप क्या फर्दर हमें, मतलब एक तो जो मैंने पहले बात की थी ना कि आज औरत, चाहे वो बुज़ुर्ग है, चाहे यंग लड़की है या बच्ची है, एक तो कलाम की तरफ वापस, क्योंकि आज हम कलाम से दूर हो गए हैं। पहली बात विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि आज कलाम से दूरी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर रही है। कलाम में अगर हम देखते हैं तो औरत के लिए लोग मुख्तलिफ वर्सेस निकाल लेते हैं, लेकिन वो हालात व वाक़ियत के, लेकिन जो खुदावंद यीशु की जो हम देखते हैं कि तालीम में कहीं फ़र्क है ही नहीं आदमी और औरत के लिए। अगर खतूत में अक्सर लोग बात करते हैं कि वहाँ पे पौलुस ने कहा था कि औरत मजमे में नहीं बोलेगी, ऐसे करेगी, वो एक ख़ास तनाज़र में, क्योंकि वो कलीसिया जो है वहाँ पे, क्योंकि औरत जो है वो रूल कर रही थी, बिकॉज उनके जो स्टैचूज़ थे, जो अस्तारात की देवी थी, वहाँ पे रूल, इसलिए उसने वहाँ पर सिचुएशनल डिसीजन किया, और उसने वहाँ पे कहा कि ग्रंथियों में कि औरत जो है वो इस तरह से रहे। अदरवाइज़ पौलुस ने कहीं नहीं ऐसा कहा कि औरत और मसीह में, उसने बल्कि लिखा है कि कोई फ़र्क नहीं, कोई मर्द ना रहा और औरत, इसलिए कि खुदा का कलाम जो है वो हमारे लिए एक है। पहले हम इस फ़र्क को अपने जहनों से ख़त्म करें, जो आज के दौर में बहुत बढ़ा दिया गया है, बीइंग क्रिश्चियन। दूसरा, अगर आप वही मिसालें जो अक्सर आपने सुनी होंगी, वो उसकी आस्तर की, तो आस्तर को भी आस्तर बनाने के लिए उसकी जो सारी तरबियत देखते हैं मर्द की, जो उसका कज़न था एक आदमी था जी,
फिर इसी तरह से सारा की अगर हम बात करते हैं कि वो किस तरह ओबीडियंट रही है, वो सब उसके साथ जो हम इब्राहिम को नहीं भूल सकते। अगर आज मैं कामयाब होना चाहती हूँ या आप कामयाब होना चाहते हैं या कोई और भी औरत, वो कभी मुमकिन नहीं कि वो आदमी के बगैर हो, चाहे वो बाप है, चाहे बेटा है, चाहे खावंद है, चाहे भाई है। बिल्कुल। सो हम उनको अपने उसमें से कभी भी अलग नहीं, जैसे कहते हैं ना हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत है, इसी तरह हर कामयाब औरत के पीछे भी कामयाब एक आदमी हमेशा, बाप की शक्ल में, भाई की शक्ल में, हम उसको से ये दो अकनूम जो है ना, इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते और ना करें, क्योंकि घर भी जो है वो मियाँ बीवी से ही बनता है और बराबरी से। और बल्कि बराबरी भी अक्सर ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है, बराबरी वाला सिलसिला भी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि औरत का जो सर है वो आदमी है और आदमी का सर मसीह यीशु है। अब यहाँ पे जो बाइबल से दूरी की बात आती है, क्योंकि आदमी चाहता है कि ये मेरे अंडर रहे, लेकिन कलाम कहता है साथ उसने वो मोहब्बत देनी है, वहाँ पे वो मोहब्बत नहीं देता। अब वो मोहब्बत तब देगा जब उसका सर आगे मसीह होगा, जब वो कलाम के साथ जुड़ा होगा वो मोहब्बत देगा। अब आदमी भी अगर अपना वो नमूना नहीं दे रहा कि मेरा सर मसीह है, तो औरत के लिए मुश्किल है उसको ओबे करना। इसी तरह से अगर आदमी मसीह का सर नमूना दे रहा है, तो औरत पर फ़र्ज़ है कि वो एक खुदा से खौफ करने वाले खामद के ओबे हो। और अगर यहाँ पे फिर मुख्तलिफ बहस आती है कि औरतें कहती हैं कि हमें वो बुरी तरह ट्रीट करते हैं या हमें राइट्स नहीं देते हैं, तो हम कैसे उन्हें ओबे करें, कलाम कहता है। वहाँ पर आपने अपने खामद के लिए दुआ करनी है, क्योंकि दुआ वो टूल है जो कि हमें हेवन से मिला देता, और कोई तरीका नहीं कि हम खुदा तक पहुँचें। आप जब घुटनों पे होते हैं तो मौज़ात होते हैं। और जो लोगों ने बिली ग्राहम को सुना है कि अपने वक्त का एक बड़ा पास्टर था अमेरिका का, उसने अपनी किताब में लिखा है कि एक कामयाब शख्स के लिए 10 असूल उसने लिखे हैं, 10 पॉइंट्स लिखे हैं, और 10 टाइम उसने प्रे लिख दिया है। प्रे के बगैर कोई और तरीका ही नहीं आपके राइट्स लेने का। अगर आप समझते हो आप अप्रेस हो, आपको आपके खावंद या कोई और निज़ाम जो है आपको आपका हक नहीं देता, सबसे पहले आपने दुआ करनी है। और उसके बाद अब ये और तरफ बात चली जाएगी, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं उसके बाद फिर हमें उस ईमान को अमल में लाना होता है। मसीह यीशु रात सारी दुआ करते थे और सुबह सिर्फ हुक्म देते थे, मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू खड़ा हो जा लंगड़े को। वहाँ पे तो मसीह यीशु की बात थी। पतरस की, पौलुस की रात भर दुआ करते थे और दिन को वो हुक्म देते थे। बिल्कुल। और आज हम भी दुआ करें और हुक्म दें, अपने मुश्किलात को दूर हो जाएंगी और हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी वुमेन डे की। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बात करते हैं। बिल्कुल। और जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बात करता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, आपकी बहुत खूबसूरत बातें, थैंक यू वेरी मच। हमेशा उन्होंने हमें इंस्पायर किया है और हमने बहुत कुछ सीखा है आपसे। हम बड़े मशकूर हैं, आपके शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो हम दोनों ने मिलकर साथ गुजारा है। और बेशक इस कलाम के वसीले से सारे व्यूवर्स को बहुत ब्लेसिंग मिली होगी, ये हमारा ईमान भरोसा है। एक दफ़ा फिर हम आपके बड़े मशकूर हैं। थैंक यू वेरी मच आपकी सारी मोहब्बत के लिए। हमारी बेस्ट विशेस और हमारी प्रेयर्स हमेशा आपके लिए, आपके हाँ, मैं एक और आपके तवास्सुत से एक और बात भी बताना चाहूँगी कि मैं जो मुनादी का मेरे, क्योंकि मसीह यीशु ने हम सबको मुनादी का हुक्म दिया है और उस हुक्म को ओबे करते हुए मैंने जो अपना एक चैनल बनाया है फरा राइज एंड शाइन, फरावी सेबेस्टियन के नाम से, तो आप ज़रूर उसको भी देखें। उस पर मैंने मुख्तलिफ, बल्कि उसके हवाले से कोई आप टॉपिक चाहते हैं कि उस पर बात की जाए तो वो भी ज़रूर मुझे बताएं, ताकि हम खुदा के कलाम को अपने क्या कहते हैं माहौल के मुताबिक और प्रैक्टिकल कलाम को हम पेश करते रहें और एक दूसरे से बरकत पाते जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें जी, वंस अगेन बहुत थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस।